तपस्या में बैठे हुए हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनके मन को चलित करने के लिए उन्होंने उस तरह का एक पूरा वातावरण बनाया। कहते हैं कि नारायण काम के द्वारा प्रयास को विफल करते हैं और अपनी जांघ को अपने हाथ से आहत करते हैं। उरु प्रदेश को आहत करने के साथ ही उससे एक सुंदरी पैदा हुई है, उसका नाम ही उर्वशी पड़ा है। उसको नारायण कहते हैं ये आप अपने साथ वापस लेते जाना। यानी इंद्र का जो प्रयत्न था वो विफल हो गया, लेकिन उन अप्सराओं ने कहा कि मेरा मन तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे साथ अनुरक्त हो चुका है। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनाएं। उस समय नारायण ने कहा है कि इस समय हमारा तपस्या का समय है, कृष्णावतार में हम तुमको अपनाएंगे। वही सब कहते हैं भौमासुर के यहां पर प्रतीक्षा कर रही थी। भौमासुर के यहां जो उसके अधीन रह रही थी, वहीं 16,100 भगवान कृष्ण के द्वारा जब भौमासुर का वध किया जाता है तो भगवान कृष्ण के द्वारा जो पूर्व रूप में नारायण के वचन थे, उन वचनों को उन्होंने उनको पत्नी का रूप देकर के, पत्नी का दर्जा देकर के पूरा किया है। ये एक आंतरिक इसके पीछे कथा है। इसी के साथ अपनी वंश परंपरा की वृद्धि में देखते हैं कि पौत्र के रूप में अनिरुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन सज्जनों, भगवान का पूरा जीवन बड़ी विडंबनाओं से घिरा हुआ है। भगवान के जीवन की लीलाओं में भी उनके धैर्य और उनके संतुलन की परीक्षा है। प्रद्युम्न का हरण हो गया था शंबासुर के द्वारा और अनिरुद्ध अपने राजमहल में है। एक दिन अनिरुद्ध अपने पलंग के सहित गायब हो गया। बात यह थी, बाणासुर की एक कन्या है उषा। उषा एक दिन सपने में बड़े मनोहारी रूप को देखती है और उस रूप को देखने के साथ स्वप्न का दृश्य है। इतना वह प्रभावी दृश्य है, एक मनोहारी युवक और उस युवक के साथ उसका मिलना और स्वप्न का टूट जाना, इसी के साथ उसका विषाद। उषा के विषाद को देखकर उसकी एक सखी है चित्रलेखा, जो बाणासुर के मंत्री की बेटी है। चित्रलेखा ने उसके स्वप्न को सुना। स्वप्न में तुमने किस तरह के युवक को देखा? उसके शब्दों का सहारा लेकर के उसने एक रेखा चित्र खींचा और रेखा चित्र को देखकर वह योगिनी थी। अपने योग बल से वह आकाश गमन भी कर सकती थी। चित्रलेखा के द्वारा खींचे गए रेखा चित्र से उषा ने कहा यही युवक था। वह ध्यान करती है कि यह युवक कहां हो सकता है। अपने योग बल से उसने जाना कि ये तो द्वारका में भगवान कृष्ण के राजमहल का युवक है। बाद में पता चला अनिरुद्ध कहां है,
उधर बाणासुर भगवान शंकर के सामने बात करता था युद्ध के लिए कि कोई ऐसा बलवान हो कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान शंकर ने कहा था, बाणासुर, तुम्हारे इस बल के अहम को नष्ट करने वाला जल्दी ही तुमको मिलेगा। वही कृष्ण दल बल के साथ बाणासुर की नगरी में प्रवेश करते हैं और बाणासुर के साथ जब भगवान का युद्ध चलता है तो उधर बाणासुर भगवान शंकर का कृपा पात्र है। भगवान शंकर की जो शक्ति, माहेश्वरी बल और भगवान कृष्ण के साथ जो वैष्णव बल, दोनों के बीच में भी युद्ध चलता है, जिसमें ज्वर प्रज्वर का भी प्रयोग किया गया है। आज सज्जनों, हम आप सुनते हैं कि ज्वर सांक्रामक रोग है। इसका मतलब उस समय भी हमारे पास उस तरह के साधन थे कि जिससे एक बाण छोड़ दिया जाए अभिमंत्रित करके तो लोगों में बुखार पैदा हो जाए, लोगों में बेचैनी पैदा हो जाए। इस तरह के साधन, युद्ध के साधन उस समय भी हमारे पास थे। इस बात को हम आज इस कहानी से सोच सकते हैं, कहानी से देख सकते हैं। खैर, बाद में भगवान की स्तुति भगवान शंकर ने की और उषा का अनिरुद्ध के साथ विधिवत विवाह संपन्न हुआ। भगवान किसी समय अपने कुछ यदुवंशी युवकों के साथ जंगल भ्रमण कर रहे हैं और अचानक उन्होंने एक कुएं में एक गिरगिट को देखा। गिरगिट को आप लोग क्या बोलते हैं? कचंडो क्या बोलते हैं? काचंडो मतलब जो बदल जाए। कलर बदलता है। कलर बदल जाए तो भी आप यही कहेंगे तो बदलता रहता है। अच्छा, पर उसकी भी अपनी एक मजबूरी है। कहते हैं राजा नृग हुए। भगवान ने उस गिरगिट को, कुएं में पड़े हुए गिरगिट को उद्धार किया है। उद्धार करने के साथ जब वह अपने मूल स्वरूप में आता है तो एक महापुरुष का रूप था। कौन है आप? इक्ष्वाकु पुत्र नृग बहुत बड़े दानी हैं। उनके दानी होने की बात सुनकर के कहते हैं इतना बड़े दानी थे कि जितने आकाश में नक्षत्र दिखते हैं, बहुत बड़ा दान किया होगा। स्वर्ण जटित सींग वाली गायों का दान किया होगा। एक दिन एक ब्राह्मण को दान की हुई गाय वापस लौट आती है। उधर वह जो ब्राह्मण था अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता राजा नृग के दरबार में आता है, गौशाला में आता है। राजा को ख्याल नहीं रहा, जहां पर इतनी संख्या में गायों का दान दिया जाता हो सज्जनों, राजा को तो ख्याल नहीं रहा। लेकिन जिसको जो गाय दी जाती है वो तो उसको पहचानता है ना, वो उसको पहचानता है। राजा ने एक बार दी हुई गाय का फिर से दूसरी बार दान कर डाला, किसी और ब्राह्मण को दे दिया। जब राजा ने संकल्प किया और वह गाय दूसरे ब्राह्मण के द्वारा ग्रहण कर ली गई, इतने में ही पहले वाला ब्राह्मण आ गया।
उसने कहा ये तो गाय हमारी है। राजा ने कहा ठीक, बाद में जिस ब्राह्मण को दिया गया है वो ब्राह्मण कहता है ये तो मेरी हो गई। सज्जनों, बड़ा क्षुद्र अहम काम करता है। पहले वाला ब्राह्मण करता है कि मेरी गाय मुझको वापस करो, राजा से बात करता है हमारी गाय आप हमको वापस करो, तुमने दूसरी बार क्यों दान दिया। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि जो हमको हमारे हाथ में है अब इसका अधिकारी मैं हूं। राजा के सामने बड़ा धर्म संकट हो जाता है। बाद में ये भी छोड़ देता है, वो भी छोड़ देता है, और उस धर्म संकट की स्थिति में राजा शापित हो जाते हैं और उनको गिरगिट होने का शाप मिलता है। वही राजा नृक भगवान कृष्ण के दर्शन से, स्पर्श से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करते हैं। गिरगिट के शरीर से उनको मुक्ति मिलती है। किसी समय बलभद्र जी महाराज भ्रमण के लिए निकले हैं, ब्रज चले गए, और जब ब्रज गए हैं, ध्यान दें सज्जनों, दोनों का स्वभाव अलग था। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि बड़ा ही अपने आप में आकर्षक है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ में है तो उसके साथ उसको भी सम्मान मिलता है, लेकिन आकर्षण और सम्मान की अपनी एक विशेषता का व्यक्तित्व है। बलभद्र जी महाराज जब गए हैं ब्रज, तो जिस समय उनको बचपन में कृष्ण के साथ चारों तरफ सम्मान और अनुराग और प्रेम का व्यवहार दिखा था, आज उनको वो नहीं दिखता। यहां तक कालिंदी यमुना जी भी उदासीन सी नजर आती हैं। उस समय बलभद्र जी ने आक्रोश में आकर अपने हल का प्रयोग किया है और यमुना को खींचने का उपक्रम बनाया। उस समय यमुना जी छटपटाती हुई व्यग्र सी होकर बलभद्र जी के सामने आई हैं, क्षमा याचना की बात की है। इधर एक पौंड्रक नाम का राजा है जिसकी काशी नरेश के साथ में मित्रता है। राजा पौंड्रक ने द्वारका में एक दूत भेजा और कहा वास्तव में वासुदेव तो मैं हूं। भगवान कृष्ण के सामने ये प्रस्ताव भेजा कि अपने ये जो चिन्ह है ये उतार दो, ये तुम्हारा जो कुछ भी परिवेश है ये परिवेश वास्तव में मेरा है, असली वासुदेव तो मैं हूं, वासुदेव कृष्ण तो मैं हूं। अगर अपना ये चिन्ह नहीं उतारते हो तो मेरे साथ युद्ध को तैयार हो जाओ। पौंड्रक की इस चुनौती को सुनकर भगवान कृष्ण, पौंड्रक कहां था? काशी के पास में मिर्जापुर है, मिर्जापुर, वहां गए हैं और पौंड्रक का वध हुआ है। काशी नरेश जो पौंड्रक का साथ दे रहे थे उनको भी दंड मिला है, मृत्युदंड। उनका एक पुत्र है सुदक्षिणा, उसने कृत्या का प्रयोग किया, मंत्र बल के द्वारा भगवान को कृत्या के द्वारा मारने का आयोजन बनाया, लेकिन भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वह कृत्या को वापस कर देता है और वह कृत्या वापस होने के साथ
जो मंत्र का प्रयोग करने वाला परिबल था, मंत्र प्रयोग करने वाले जो लोग थे, उनको ही समाप्त कर देते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण उसी क्रम में रैवत क्षेत्र में द्विविध नाम का बानर है, उसका वध करते हैं। अचानक सांब कुरुक्षेत्र जाते हैं, हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री है, उसके साथ स्वयंवर में उसका अपहरण कर लेते हैं। उस समय दुर्योधन को लगा कि ये तो हमारे पूरे वंश का ही अपमान है। कहते हैं भीष्म, कर्ण आदि के सहयोग से अकेले सांब को, सांब एक है और 4 महायोद्धा उसको, उसके अस्त्र शस्त्र को, एक ने सारथी को नष्ट किया, दूसरे ने रथ को नष्ट किया, तीसरे ने उसके अस्त्र को नष्ट किया। इस तरह से निहत्था जब हो जाता है सांब, तब उसको वो बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना लेते हैं, बलराम जी को पता चला, बलराम जी जाते हैं, संदेश भेजा, शहर के बाहरी भाग में एक बगीचा है, वहां पर बलराम जी ठहरे हुए हैं, और संदेश भेजा कि सांब को ससम्मान छोड़ दो। और आज इस वक्त हमारा शासन है। बलराम जी की बात को सुनने के बाद कुरुवंशियों को अपना अपमान दिखा, युद्ध का आयोजन बनाया। इसी के साथ बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग किया है और हस्तिनापुर को ही पकड़ करके खींचने लगे हैं, और संकल्प किया कि इस हस्तिनापुर को हम गंगा जी में ही डुबो देते हैं। हस्तिनापुर लड़खड़ाने लगा, वहां की इमारतें डगमगाने लगीं। बाद में दुर्योधन हाथ जोड़े हुए बलराम जी के पास में आया है और सांब को अपनी पुत्री दे देता है। इस तरह से सांब विवाहित करने की कहानी यहीं पर पूरी होती है। भगवान कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के साथ द्वारका में, यही एक ऐसा समय है जब सहजता से रह रहे हैं, और अचानक देवर्षि नारद का प्रवेश हुआ है। देवर्षि नारद ने यह जानना चाहा है कि भगवान अपने आप में किस तरह से इतने बड़े परिवार में स्वस्थ मन से प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, इसका रहस्य क्या है। क्योंकि जहां पर इतना बड़ा परिवार हो, इतनी बड़ी संख्या में पत्नियां हो, उन पत्नियों के बीच में रखना, और जब सभी की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा हो, सभी को प्रेम की प्रतिस्पर्धा में आगे अपने आप को रखने की चेष्टा हो। एक उदाहरण दे रहे हैं। किसी समय एक छोटे से परिजात पुष्प के लिए सत्यभामा के मन में द्रोह पैदा हो गया, क्योंकि सत्यभामा को लगा कि ये फूल तो हमें मिल जाता, लेकिन भगवान ने उस फूल को रुक्मिणी को दे दिया था। सत्यभामा के मन में एक द्रोह पैदा हो गया। उस द्रोह की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण पारिजात ही इंद्र के यहां से ले आए हैं।
तो जहां पर इतनी पत्नियां हों तो वहां पर भगवान कृष्ण अपने आप को कैसे प्रसन्न रखते हैं और सभी पत्नियों को कैसे प्रसन्न रखते होंगे, कैसे सभी के बीच में मानसिक संतुलन रहता होगा, ये सब निरीक्षण करने के लिए देवर्षि नारद गए हैं। नारद ने देखा, परीक्षा भी की। नारद ने देखा कि यहां पर विवेक ही सबसे बड़ा संतुलन पैदा करने वाला तत्व है। विवेक हमारा आप सबका जीवन जरूरतों के साथ में चल रहा है। जरूरतें पूरी हो जाएं और जरूरतों के साथ में अगर स्वस्थ आचार संहिता से प्रेरित शासन है तो परिवार में सुचारू व्यवस्था रहेगी और गृहस्थ जीवन में सबसे एक महत्व की बात बताया, परस्पर सद्भाव।